ॐ भद्रं नो अपिवातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल बोलिए पांडुरंग भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगजननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सच्चिदानंद आनंद कंद परब्रह्म परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। भारत भूमि के मध्य में स्थित भारत की आर्थिक नगरी माया नगरी के मध्य में स्थित चैम्बूर के पवित्र प्रांगण श्री सनातन धर्म सभा मंदिर के दिव्य प्रांगण में उपस्थित होकर हम और आप सभी परमपिता परमात्मा की परम कृपा से परमपिता परमात्मा का मंगलमय नाम, उनकी लीला, उनके गुण, उनकी कथा का रसास्वादन करने हेतु उपस्थित हुए हैं। परमात्मा की परम महती कृपा से यह अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है और इस अवसर को प्राप्त करके हमें जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है। अब तक का जो हमारा जीवन है उस जीवन को हम परिवर्तित कैसे करें, जीवन में बदलाव कैसे लाए, जीवन को और परमात्मा के नज़दीक कैसे ले जाए, जीवन में हम साधक कैसे बने, जीवन में परमात्मा की भक्ति कैसे प्राप्त हो, इसका सरलतम साधन है सत्संग। उसी सत्संग के माध्यम से हम जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, जीवन में साधकता नहीं है, सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, जीवन में भक्ति नहीं है, तो जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। जीवन जीते जीते सारी उम्र बीत जाती है, उसके पश्चात हमें ज्ञान होता है कि हम जीवन मैंने ऐसे ही गवा दिया। जिस जीवन को परमपिता परमात्मा ने बड़ी कृपा से मुझे प्रदान किया था, उस जीवन का मुझे कहाँ सदुपयोग करना था और मैं किन कार्यों में अपने जीवन को लगाते लगाते उस स्थिति तक पहुँच गया हूँ कि अब यहाँ से पुनः अपने उस कार्य को करने की शक्ति तो विद्यमान नहीं है। जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर सकता। इसलिए समय रहते यदि हम जाग जाए, जीवन में चेतना आ जाए, चेतना कौन सी? सत्संग की चेतना, भक्ति की चेतना, परमपिता परमात्मा के चरणों में जाने की चेतना,
कि अब परमात्मा ने यदि मुझे जीवन दिया है तो सांसारिक कार्य तो देखो चलते ही रहेंगे। संसार के जितने भी कार्य हैं वो अपनी गति से चल ही रहे हैं, चलते थे और आपके नहीं रहने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन परिवर्तन हमें अपने आप में लाना है कि हम साधक कैसे बने, हम अपने जीवन को कल्याणमय कैसे बनाएं। प्रत्येक व्यक्ति चिंतन करता है, महाराज संसार में इतने लोग हैं, ये तो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, दुष्कृत्य कर रहे हैं। अब समय बदल गया है, कलयुग आ गया है। देखो कलयुग आ गया नहीं, कलयुग तो बहुत पूर्व से चल रहा है। कलयुग को आए हुए कितना समय हो गया, जब आप लोग नहीं आए थे तभी कलयुग आ गया था। कलयुग अपना कार्य कर रहा है, लेकिन हमको अपने विवेक के माध्यम से, जब हमें सत्संग का आश्रय मिलेगा, हमारा विवेक जागृत होगा। बिनु सत्संग होई न विवेका, बिनु सत्संग विवेक नहीं होगा। अपने विवेक के माध्यम से हमें निर्णय करना है, हमें कौन से मार्ग पर चलना है। परमात्मा का जप करना है, परमात्मा के कथा लीला का रसास्वादन करना है, अपने जीवन को सच्चरित्र युक्त बनाना है, सन्मार्ग पर चलाना है, सद्धर्म का पालन करना है। ये निर्णय आपका है। तो परमपिता परमात्मा ने जो जीवन दिया है, उस जीवन का हम यदि सदुपयोग करें तो जीवन की सार्थकता निश्चित रूप से रहेगी। अन्यथा जीवन तो ऐसे ही बीत जाएगा। समय बीतता जा रहा है, हमें समय की समझ तब आती है जब समय चला जाता है। इसलिए समय के रहते यदि हम जाग जाए, परमात्मा के भजन में लग जाए, परमात्मा के नाम चिंतन में लग जाए, तो हमारा जीवन मैं समझता हूँ सरल हो जाएगा। आइए इस दिव्य भाव में अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को पवित्र बनाने के लिए भगवान के परम पवित्र विग्रह श्रीमद् रामचरितमानस के परम पवित्र अध्याय सुंदरकांड को लेकर हम लोग विचार कर रहे थे। उस सुंदरकांड के माध्यम से हनुमान जी हमें परम दिव्य अतिदिव्य शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। राम काज करने में हमें तत्पर होना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक यदि अपने से परमात्मा के द्वारा दिया गया कोई सदकार्य बन जाए, सदकार्य सद जाए, तो निश्चित रूप से जीवन की सार्थकता उसी में है। किस प्रकार हनुमान जी महाराज परमात्मा के कार्य में अपने आप को संलग्न करते हैं, बड़ा दिव्य भाव है। जामवंत जी महाराज ने बड़े दिव्य भाव से हनुमान जी महाराज को समझाया कि आपको वहाँ जा कर के क्या करना है। क्योंकि जब हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियों को जामवंत जी महाराज ने जागृत किया, उस समय हनुमान जी महाराज अपने दिव्य स्वरूप में आ गए, उत्साह से परिपूर्ण हो गए कि जामवंत जी महाराज अब आप मुझे बताइए मुझे कौन सा कार्य करना है, किस कार्य को लेकर के मैं वापस करके आऊँ, आप शीघ्र मुझे बताइए। मुझे अत्यंत वेग है, परमपिता परमात्मा के कार्य को जितना शीघ्र करूँ उतना मुझे आनंद आएगा। इस दिव्य भाव से हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की थी। जामवंत जी के दिव्य भाव से हनुमान जी प्रसन्न हुए कि ठीक है, आपने जैसा कहा उस कार्य को मैं करूँगा, लेकिन आप लोग जब तक मैं माता सीता जी की खोज करके वापस न लौटूं तब तक आप लोग यहीं बैठे रहना, आप लोग यहीं रहना, मैं जब तक वापस ना आ जाऊं। सभी ने कहा ठीक है। देखो हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा, जब लगी आबो सीता ही देखी, जब तक मैं परम भगवती माँ सीता जी की खोज करके वापस न लौट आऊँ तब तक आप लोग यहीं बैठे रहना। इस पर हम लोगों ने कल विचार किया था कि जो कार्य है उस कार्य करने का हमें अभिमान न हो जाए। यहाँ दो कारण बताए थे कि एक कारण यदि ये लोग मेरे आने से पूर्व सुग्रीव महाराज के पास चले गए तो उन्हें पता लगेगा कि इन्होंने कार्य नहीं किया, और इनके जाने के पश्चात मैं भी उस कार्य को करके आया
उस समय लोग कहेंगे ये कार्य हनुमान ने किया है। जब इस प्रकार का कहेंगे तो महाराज मेरे में अभिमान बढ़ जाएगा, मैं अभिमानी हो जाऊंगा, और अभिमानी को भगवान परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अभिमान रहित होना चाहता हूँ। इसलिए हनुमान जी महाराज ने सबसे कहा आप लोग यहीं बैठिए, जब हम माता सीता की खोज करके आएंगे सभी लोग परमपिता परमात्मा के साथ में जाकर के निवेदन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये कार्य संपन्न हुआ, अब आगे के कार्य के लिए चलते हैं। देखो हमारे जीवन में जो अभिमान है ना वो बहुत ही घातक है। अभिमान व्यक्ति को ऊपर उठने नहीं देता है। किसी भी प्रकार का अभिमान हो, चाहे आप अच्छे वक्ता हो, अच्छे विद्वान हो, इस बात का अभिमान है। मैं अच्छा ब्राह्मण हूँ, अच्छा कर्मकांड कराता हूँ, इस बात का अभिमान है। मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं अच्छा डॉक्टर हूँ। किसी भी प्रकार का अभिमान व्यक्ति का सदैव अहित ही करता है। अभिमान करने से व्यक्ति की कभी जो है उन्नति नहीं हो सकती है। तो अभिमान को दूर कैसे किया जाए? क्योंकि अभिमान को हटाने के लिए जितने भी प्रयास करेंगे तो भी अभिमान बढ़ता ही जाएगा। उस अभिमान को हटाने का उपाय क्या है? जैसे हमने अभिमान को हटाने का उपाय किया कि मैं अच्छा वक्ता हूँ, ये जब अभिमान है तो आपने क्या कहा, मैं अच्छा वक्ता हूँ, इस अभिमान को मैं हटाता हूँ, तो इस बात का भी अभिमान हो जाएगा मैंने अपने अभिमान को हटाया। तो अभिमान को कैसे हटाए? और जब तक अभिमान रहेगा अभी कभी भी आपकी उन्नति होने नहीं देगा। तो कहा अभिमान को हटाना है तो एक ही उपाय है, परम पिता परमात्मा की शरणागति हो जाओ। आपके पास में कोई योग्यता है, आप अच्छे नेता हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे विद्वान हैं, लेकिन आप किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, उसके साथ में अपने मन में यदि यह भाव हो जाए कि ये जो योग्यता है, ये जो विशेषता है, ये केवल परमपिता परमात्मा ने मुझे प्रदान की है, इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, यदि भाव आ जाए तो समझिए कि आप अभिमान से रहित हो सकते हैं। अन्यथा अभिमान रहित होने का कोई दूसरा उपाय नहीं है कि परमात्मा ने मुझे ये शक्ति दी है। देखिए महाभारत में अर्जुन कितना वीर योद्धा था। अर्जुन के समान कोई दूसरा योद्धा नहीं है। जो भी अर्जुन के सामने आता पराजित हो जाता। लेकिन जब भगवान अर्जुन को जब महाभारत का युद्ध विराम हुआ, उसके अनंतर जब भगवान चले गए, उस समय अर्जुन के पास में बल नहीं था। वो अर्जुन के पास में बल नहीं था। भील आए और भीलों ने आकर के अर्जुन को पराजित कर दिया। तो बल किसका था? परमपिता परमात्मा का बल था। यह भाव यदि हमारे मन में सदैव रहता है तो निश्चित रूप से अभिमान से हम बच सकते हैं। तो उसी अभिमान से बचने के लिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, जब कोई भी उपाधि प्राप्त होती है, किसी भी कार्य को करते हैं, तो सदैव उस कार्य की जो सफलता है उसको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। उस सफलता को सब में बांट लेना चाहिए। ये कार्य हमने नहीं, हम सब ने मिल करके किया है। क्यों? एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकता है जब तक उसके पीछे अन्य लोग न हो। यहाँ पर भी जो सत्संग में प्राप्त हो रहा है, इस सत्संग के पीछे एक व्यक्ति कारण नहीं है। इस समिति को बनाने वाले जितने ट्रस्टी हैं केवल वही कारण नहीं है। इस सत्संग में आने वाले आप सभी लोग भी कारण हैं। इस सत्संग में आने वाले संत महापुरुष वे भी कारण हैं, उनके कारण भी सत्संग हो रहा है। यहाँ मंदिर में बड़े दिव्य भाव से भगवान की पूजा पाठ अर्चना वंदना स्तुति करने वाले हमारे पुजारी जी हैं, वे भी कारण हैं। तो किसी भी कार्य को यदि करते हैं तो उस कार्य में एक व्यक्ति केवल कुछ नहीं कर सकता है, परंतु सब समुदाय रूप से यदि उसको माना जाए उसकी सफलता प्राप्त होती है। और वास्तविकता यही है। इसलिए सदैव अपने जीवन में, समाज में, ग्राम में, राष्ट्र में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त होती हैं उसको सब में बांटना चाहिए। यही दिव्य भाव हनुमान जी महाराज के मन में है। तो कहा जो ये कार्य हो रहा है किसकी कृपा से हो रहा है? बोले भगवान की कृपा से हो रहा है। सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं। बिना परमात्मा की कृपा से हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो करते कौन हैं?
करते हैं मेरे राघव। कौन कार्य कर रहे हैं? बोले राम जी कर रहे हैं। करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया करता नहीं कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। काम बोले परमात्मा जो सब कार्य हो रहा है केवल आपकी कृपा से ही हो रहा है, आपकी कृपा के बिना ये कार्य संभव हो ही नहीं सकता है। तो परमात्मा के जो दिव्य भाव में किस प्रकार हनुमान जी महाराज अपने भाव को परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। प्रभु जो मेरे सामर्थ्य हैं, मेरे जो शक्ति हैं, जो बल आया है, जो उत्साह आया है, वह सब प्रभु आपकी ही कृपा है। तो उस दिव्य भाव से हनुमान जी महाराज परमात्मा को याद कर रहे हैं। देखो किसी भी कार्य को करो, उस कार्य को करने से पूर्व हमें परमात्मा को निवेदित कर लेना चाहिए। संसार में हम कार्य करने चलते हैं, लेकिन अपना जो अभिमान है उस अभिमान के आगे परमात्मा को भूल जाते हैं। अथवा कोई हमें उपलब्धि प्राप्त हो जाए, उस कार्य करने में सफलता प्राप्त हो जाए, तो परमात्मा को याद नहीं करते। और इस कार्य को करते करते महाराज कोई बाधा आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, तो उस समय परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी यदि कृपा होगी तो कार्य सफल होगा। उस समय परमात्मा को जाकर के फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, अनुष्ठान कराते हैं। यदि इससे पूर्व कार्य करने से पूर्व परमात्मा को याद कर लेते तो इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। पहले परमात्मा को कार्य सौंप दो, हे प्रभु अभी जो कार्य हैं आपकी कृपा से ही संभव हो सकता है। आप यदि बल देंगे तो मैं बलवान होऊंगा, मेरा बल आप ही हैं, मेरा ज्ञान आप ही हैं, मेरी शक्ति आप ही हैं, मेरा सामर्थ्य आप ही हैं। ध्रुव जी महाराज भी क्या कहते हैं, परमात्मा आप प्रवेश होकर के मेरे अंदर से बोलिए, यो अंत प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्त, जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के, देखो ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं कि आप मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के स्वयं मेरे वाणी से। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वाणी नहीं है। तो सामने भगवान परमात्मा प्रकट हो गए और भगवान से ही कह रहे हैं, आप ही मेरे अंदर वाणी के रूप में प्रकट हुई, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। तो आप भगवान की स्तुति भी करते हैं, तो स्तुति जो है वही परमात्मा के बल से ही करते हैं। तो उसी दिव्य भाव में हनुमान जी महाराज कह रहे हैं
मेरे जो सामर्थ्य आया, बल आया है, वो भगवान की कृपा से आया है। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से तेरा गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई वाणी से तेरा गुणगान कैसे गाऊँ, तेरी कृपा से राघव राघव, तेरी कृपा से राघव ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम राघव मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम राघव। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझे थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझे थामा, हो कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तेरा करम है मुझ पर, तेरा करम है मुझ पर, सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी करते हो तुम राघव मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम राघव मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज बड़े दिव्य भाव में परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। हे प्रभु, अब आप मुझे वह बल दीजिए, वह शक्ति दीजिए, वह ज्ञान दीजिए, वह विवेक दीजिए, वह बुद्धि दीजिए, जिसके माध्यम से मैं इस पार से उस पार जाऊं, माता सीता की खोज करके वापस आ जाऊं। दिव्य भाव में हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की। और देखिए जामवंत जी महाराज ने जैसे समझाया कि आपको माता सीता की खोज करके वापस आना है, उसी समय हनुमान जी महाराज चिंतन कर रहे थे तो वहाँ पर एक सुंदर पर्वत था, सुंदर नाम का सुंदर पर्वत था। तो देखिए सुंदर कांड जो नाम रखा है ना, इसीलिए हनुमान जी महाराज धीरे से पैर रख करके उस सुंदर पर्वत पर चढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़े ताऊ पर, कौतुक चढ़ी कुदे ताऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी, तर के पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज जाकर के उस सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़ गए। महाराज पर्वत पर क्यों चढ़े? मैंने कल बड़े दिव्य भाव में आपको बताया, जिस प्रकार से जो विमान होता है
अथवा जो रॉकेट इत्यादि होता है, ये गति का नियम है, जितने वेग से ऊपर जाएगा उतने वेग से वह नीचे भी गति करता है। तो हनुमान जी महाराज ने चिंतन किया, बोले इतने वेग से ऊपर चढ़ूंगा, इतना वेग लगाऊंगा तो धरती कितना नीचे चली जाएगी, अथवा कितना वेग से मुझे चढ़ना चाहिए, कितना ऊपर होना चाहिए। पूरा महाराज बड़े वैज्ञानिक हनुमान जी महाराज हैं, विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो, ये दोनों विशुद्ध विज्ञानी हैं। कौन कौन? बोले कवीश्वर। कवीश्वर कौन? श्री वाल्मीकि जी महाराज। और कपीश्वर कौन? श्री हनुमान जी महाराज। विशुद्ध विज्ञानी, विशिष्ट ज्ञानी है, जिनके पास विशेष ज्ञान है, और विशेष ज्ञान है तो विशेष ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। किस प्रकार मुझे जाना है, किस प्रकार वेग से उड़ना है। तो कौतुक तुरंत दिव्य भाव से जो सुंदर नाम का पर्वत था, उस पर्वत पर हनुमान जी महाराज चढ़ गए। अब देखिए यहीं से सुंदरकांड नाम जो है रखा गया। बोले सुंदर नामक पर्वत पर हनुमान जी महाराज चढ़े। तो उसी सुंदर नामक पर्वत से हनुमान जी महाराज लंका के लिए प्रस्थान करेंगे, तो आरंभ भी यहाँ से है, और वापस आएंगे तो हनुमान जी महाराज सुंदर नामक पर्वत पर ही वापस अंत भी यही होगा। इसी सुंदर कांड में परम भगवती जगदम्बा माता सीता जी का हनुमान जी महाराज को दर्शन हुआ है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। इसी सुंदरकांड में एक पुत्र अपनी माता से मिलता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। इसी सुंदरकांड में एक भक्त भगवान से मिलता है, और इसी सुंदरकांड में महाराज दो भक्त मिलते हैं, विभीषण जी और हनुमान जी महाराज, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। इसी सुंदरकांड में मैया सीता ने प्रथम बार हनुमान जी महाराज को पुत्र कहा था, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। इसी सुंदरकांड में जब हनुमान जी महाराज पुनः लौट करके आए राघव के पास में, तब राघव ने भी हनुमान जी महाराज को पुत्र कह करके संबोधित किया, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। इसी सुंदरकांड में एक विभीषण जी भक्त का भगवान से मिलन होता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। इसी सुंदरकांड में भगवान रामचंद्र जी की सूचना माता सीता को प्राप्त होती है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। और इसी सुंदरकांड में माता सीता की सूचना राघव को प्राप्त होती है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। तो हनुमान जी महाराज कहाँ पर चढ़े? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक चढ़ी ऊताऊ पर। कूद करके हनुमान जी महाराज उस पर चढ़ गए, और जैसे ही चढ़े महाराज, देखो हनुमान जी महाराज जैसे उस पर्वत से, उस दिव्य वेग से, अच्छा हनुमान जी महाराज की जो गति कैसी है, तो जैसे ही उस पर्वत पर चढ़े हनुमान जी महाराज, उसी समय हनुमान जी महाराज जैसे उड़े, क्या हुआ महाराज? तुरंत जितने सारे लोग हैं, इंद्रलोक, और जितने सारे देवता हैं, गंधर्व हैं, सब कांपने लगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज का इतना दिव्य, इतना तीव्र वेग था। जिस वेग से चले महाराज, क्या हुआ? उसी वेग से जैसे उड़े, तुरंत जो पर्वत था तुरंत पाताल लोक में चला गया। हो जही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जैसे हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर चढ़ करके उड़े, उसी समय वह पर्वत महाराज पाताल लोक में चला गया। इतना वेग था, तो समझिए हनुमान जी महाराज कितने वेग से उड़े होंगे। सारे लोग कांपने लगे, देवता वगैरह सब कांपने लगे। क्या हो गया? अचानक भूकंप कहाँ से आ गया, प्रलय कहाँ से आ गया? इतने बलवान हनुमान जी महाराज है। तो देखिए कहाँ चला गया? पाताल में। तो 14 लोग हैं, पृथ्वी के साथ ऊपर लोग हैं, और पृथ्वी के साथ नीचे लोग हैं, और पाताल लोग सबसे अंतिम लोग हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल लोक, ये जो 7 लोग हैं, ये पृथ्वी के नीचे लोग हैं। तो 6 लोगों को पार करके हनुमान जी महाराज ने जब ऊपर गए, तो 6 लोगों को पार करके जो पर्वत था पाताल लोक में चला गया। इतना दिव्य वेग था।
और ऊपर कौन से लोक है? भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये 7 के ऊपर के लोक हैं जो 14 भुवन कहा जाता है, 14 लोक कहे जाते हैं। तो हनुमान जी किस प्रकार चले? बोले जिस प्रकार रामचंद्र जी अपने धनुष से जब बाण चलाते हैं तो उस बाण का नाम है अमोघ। क्या है? अमोघ। राघवेंद्र सरकार मेरे रामचंद्र जी जो बाण चलाते हैं ना, उस बाण की गति अव्याहति है, उस गति को कोई रोक नहीं सकता। तो हनुमान जी भी कैसे चले? जैसे महाराज वहाँ से चले, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस प्रकार से राघवेंद्र सरकार का अमोघ बाण चलता है, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज अव्याहत गति से, तीव्र वेग से लंका की ओर चले। जब चल रहे थे महाराज, देखो अमोघ बाण की तरह चले। अच्छा, अमोघ बाण का तात्पर्य क्या है? और हनुमान जी ने संकल्प कर लिया था कि जब तक माता सीता की खोज न करूं तब तक मैं वापस आने वाला नहीं। तो राघवेंद्र सरकार का जो राम का बाण है, अमोघ बाण है, इसके महापुरुष लोग अनेक भाव देते हैं। क्या भाव देते हैं? बोले राघवेंद्र सरकार का जो बाण है उसकी गति अव्याहति, अर्थात राघवेंद्र सरकार के बाण की गति को कोई रोक नहीं सकता है। एक बार चल गया तो उसकी तीव्र गति है, उस गति को पवन देव भी नहीं रोक सकते। दूसरा भाव क्या है? बोले अमोघ है, अर्थात जिस लक्ष्य के लिए चला है उस लक्ष्य को पूर्ण करके ही आएगा। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज भी जिस लक्ष्य को लेकर के सुंदर नामक पर्वत से उड़ान भर रहे हैं और माता सीता की खोज करके ही पुनः लौटेंगे, यह अमोघ रघुपति के बाण के समान है। तीसरा भाव कह रहे हैं, जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार का बाण जब चलता है ना तो कभी दृश्य होता है, कभी अदृश्य होता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। बोले मैं भी उसी प्रकार कभी सूक्ष्म रूप धारण करूंगा, कभी अत्यंत दीर्घ रूप धारण करूंगा। बृहत्तम रूप में हनुमान जी का महाराज विराट रूप है ना, तो कभी विराट रूप में आएंगे, कभी सूक्ष्म रूप में आएंगे, कभी मध्य रूप में आएंगे। जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार का बाण दृश्य अदृश्य होता है, मैं भी उसी की तरह दृश्य अदृश्य गति से लंका की ओर जाऊंगा। तीसरा भाव कह रहे हैं, जिस प्रकार से राघवेंद्र सरकार के बाण की जो गति है, तीनों लोकों में राघवेंद्र सरकार के बाण की गति है। चाहे कोई भी लोक हो, स्वर्ग लोक हो, मृत्यु लोक हो अथवा पाताल लोक हो, तीनों बाणों में राघवेंद्र सरकार, तीनों लोकों में राघवेंद्र सरकार के बाण की गति को कोई रोक नहीं सकता है कि इस लोक में प्रवेश नहीं है। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज को भी किसी भी लोक में नो एंट्री का गेट कहीं नहीं लगा है कि नो एंट्री, सर्वत्र आइए, वेलकम वेलकम, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। राम जी के दूत है। और पांचवा भाव संत लोग बड़े दिव्य भाव से कहते हैं, जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार का जो एक बाण है वह क्या है? अनंत रूपों में दिखता है और अनंत रूपों में कार्य करता है। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज भी अनंत कार्य करके आएंगे, अनंत रूपों में स्वयं प्रकट होकर के एक ही क्या करेंगे? हनुमान जी एक ही हैं। जैसे राघवेंद्र सरकार का एक बाण है, अनेक राक्षस होते हैं, उनका वध करता है ना। जितने निशाचर हैं, जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, उनके लिए राघवेंद्र सरकार का एक बाण ही पर्याप्त है। उसी प्रकार हनुमान जी भी कितने भी लंका में राक्षस हो, रास्ते में कितने भी विघ्न आए, बड़े बड़े असुर आए, सबके लिए हनुमान जी एक ही पर्याप्त हैं। और बड़ा दिव्य भाव गौर कहा, जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार का जो बाण है कार्य करके ही वापस लौटता है अथवा लक्ष्य का भेदन करके ही आता है, तो मैं भी माता सीता जी का दर्शन करके ही वापस आऊँगा, उसके बिना मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। इस दिव्य भाव से जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए भांति चले हनुमाना। हनुमान जी महाराज इस दिव्य भाव में चले। देखिए कैसे चल रहे हैं, उड़ान कैसे भरे हनुमान जी महाराज।
जिस प्रकार गरुड़ पंक्षी दोनों अपने पंखों को फैला करके उड़ान भरता है, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज दोनों भुजाओं को बड़े दिव्य भाव से पुष्ट करके उड़ान भर रहे हैं और किसी शिखर जो पर्वत आते हैं पर्वत के ऊपर होकर के जा रहे हैं। कैसे? जिस प्रकार बोले एक पर्वत होता है ना, पर्वत के ऊपर शेषनाग फण फैला करके बैठा हो, उसी प्रकार बोले हनुमान जी महाराज भी पर्वत के ऊपर से उड़ रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की दोनों भुजाएं क्या है? सर्प की भांति है, और हनुमान जी महाराज की जो 5 अंगुलियां हैं वो फण की भांति है। इस भांति चल रहे हैं। बड़ा दिव्य भाव में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? तस्यांबरगतौ बाहू ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद निष्क्रांतौ पंचास्या विवपन्नगौ। जिस प्रकार से शिखर पर कौन बैठा हो? शेषनाग फण फैला करके बैठा हो, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज भी उसकी तरह दिख रहे हैं। और हनुमान जी महाराज जब यात्रा कर रहे तो देव, गंधर्व, किन्नर सब महाराज क्या कर रहे हैं? पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं के कार्य के लिए हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। सूर्य देव ने अपने तप को कम कर लिया और वायुदेव ने अपनी गति को हनुमान जी महाराज के अनुकूल कर लिया। क्यों? देखो, सूर्य देव कह रहे हैं मेरा शिष्य राघवेंद्र सरकार का कार्य करने के लिए जा रहा है, तो सूर्य देव भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। हनुमान जी किसके शिष्य हैं? सूर्यदेव के शिष्य हैं। सूर्यदेव के पास जाकर के हनुमान जी महाराज ने ज्ञान लिया है, इसलिए अपने गुरुत्व भाव को लेकर के वह भी गौरवान्वित हो रहे हैं। और वायुदेव वह भी पितृत्व भाव को लेकर के, वायु के अंश है ना, पवन पुत्र है कि नहीं? तो पवन पुत्र हैं, तो वायुदेव भी अपने को पितृत्व मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हनुमान जी के अनुकूल सब लोग हो गए हैं। जैसे महाराज हनुमान जी महाराज समुद्र पार कर रहे हैं, उस समय इंद्र ने कहा, तो जो समुद्र है ना वो इक्ष्वाकु वंश के क्या है? रिश्तेदार है ना, स्वयं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न है समुद्र। तो उन्होंने मेनाक से कहा कि हमारे जो है कौन आ रहे हैं, ये हमारे स्नेही हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं, तो हे मेनाक तुम क्या करो, तुम इनका स्वागत करो। क्यों? क्योंकि जब से हनुमान जी महाराज उड़ रहे हैं, अब कुछ थक गए होंगे, कुछ विश्राम दे दो। आप ऊपर आकर के हनुमान जी महाराज से निवेदन करना कि हनुमान जी अब आप कुछ विश्राम करो। तो समुद्र ने मेनाक को आज्ञा दी, हनुमान स्वयं विश्रांतः ततः शेषम गमिष्यति। कुछ समय आपके ऊपर विश्राम करेंगे, विश्राम करने के अनंतर हनुमान जी महाराज राघवेंद्र सरकार के कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या? जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मेनाक होई श्रमहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जलनिधि अर्थात समुद्र ने मेनाक को कहा कि आप बाहर आइए, उस समय हनुमान जी महाराज विश्राम करेंगे। और जैसे हनुमान जी महाराज आए, समुद्र थोड़ा ऊपर उठा तो हनुमान जी महाराज ने ठोकर मारी और आगे चलने लगे, लेकिन अपने आप को पराजित होकर के भी पुनः सुख का अनुभव करके मेनाक पर्वत मनुष्य के रूप में ऊपर आए और हनुमान जी महाराज को कहा, हनुमान जी महाराज रुकिए। बोले आप कौन हैं? बोले आप यहाँ पर थोड़ा विश्राम करिए। बोले आप हैं कौन? पहले तो हम किसी यात्रा के लिए चलते, अनजान व्यक्ति हमको कह दे आप थोड़ा बैठिए, नाश्ता पानी करिए, फिर चले जाइए, तो पहले जानकारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कोई अनजान व्यक्ति है, कौन कहाँ से क्या खिला दे, पता नहीं ना समय का आजकल। तो हनुमान जी महाराज ने कहा आप है कौन? आप पहले बताइए आप कौन हैं? तो बोले मैं पवन देव का मित्र हूँ। मैं कौन हूँ? बोले मैं पवन देव का मित्र हूँ। इसीलिए तो हनुमान जी ने कहा अच्छा आप पवन देव के मित्र हैं, तो आप मेरे पिता के मित्र हैं, तो आप पिता के समान ही हुए। बड़े मधुर वाणी में पवन देव मेनाक ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, हे पुत्र, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? चाचा लगता हूँ।
इसीलिए मेरी बात मान करके मधुर वाणी में निवेदन किया, पुत्रेति मधुरां वाणी मन प्रह्लादयन्निव पितृभ्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरीश्वरः। मुझे अपना पितृभ्य, अपने पिता का मित्र हूँ, मैं आपके पिता का मित्र हूँ, इसीलिए अपना चाचा समझ करके आप कुछ समय विश्राम करिए। जैसे हैं क्यों, आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो हमारे सरकार का है, इसलिए हम दोनों उपकृत हैं। तो हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया है, हमारे प्रति किसी ने उपकार किया है, तो उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। हमें भी पुनः उसके प्रति कृतज्ञता रख करके किसी न किसी उपकार को करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन। इस नाते हे हनुमान जी, आप हमारे यहाँ थोड़ा विश्राम करिए। जैसे हनुमान जी महाराज को पता चला क्या कि ये तो हमारे पिता के मित्र हैं, तो हनुमान ते परसा कर पुन की न प्रणाम। हनुमान ते परसा कर पुन की न प्रणाम। राम काज किने बिनु मोहि का विश्राम। आपको प्रणाम। हनुमान जी ने झुक करके पुनः जाकर के प्रणाम किया। हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार जीवन होना चाहिए। चाहे वे अतुलित बल के धाम हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, राम जी के दूत हैं, फिर भी विनम्रता कैसी होनी चाहिए। जो हमसे बड़े हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो आदर के योग्य हैं, उन्हें आदर दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। ऐसे दिव्य भाव से हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। क्यों? कि जब तक मेरे राघवेंद्र सरकार का मैं कार्य न कर लूँ। मैंने अपने सहयोगियों को, अपने साथियों से कहा कि जब तक राघवेंद्र सरकार का, जब लगी सीता ही आवहूँ देखी, जब तक मैं माता सीता की खोज करके नहीं आता हूँ, तब तक आप लोग बैठे रहना। यदि मैं विश्राम करने लग गया तो समय बीत जाएगा और वो मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे, बहुत विलंब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके आतिथ्य को प्रणाम करता हूँ। मैंने यहीं से आपके आतिथ्य को स्वीकार कर लिया। अब मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब तक राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रसन्न हो गए, बोले आपने राघवेंद्र सरकार के कार्य करने वाले हनुमान जी महाराज का स्वागत किया, तो अब मैं आपको अभय दान देता हूँ, अब आप सुखपूर्वक रहो। हिरण्यनाभ शैलेंद्र परितुष्टोस्मि ते वृषम अभयम ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम। अब आप सुखपूर्वक रहिए, आनंद से रहिए, किसी प्रकार का भय नहीं है, मैंने आपको अभय बांध दिया। इसीलिए राम भक्त के सेवा का तत्काल फल मेनाक पर्वत को मिल गया। यह है भक्तों की सेवा का फल, यह संतों की सेवा का फल, ये सज्जनों की सेवा का फल। जितने महाराज देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि मुनि, सब लोगों ने अब क्या किया, जो नागों की माता है ना, उसका नाम है सुरसा। क्या नाम है? देखो, उस समय रावण का राज था, जितने देवता थे सब भयभीत थे। सारे देवताओं को महाराज काम पर लगा लिया था। वायुदेव को कहा कि आप यहाँ रहो, इंद्रदेव को कहा आप यहाँ रहो, काम में लगे रहो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमारे यहाँ। अग्नि देवता को कहा सबके घर में चूल्हा जलाओ, सबके घर में, किसी को चूल्हा जलाने की जरूरत ही नहीं है। तो सब देवताओं को रावण ने पीड़ित करके रखा था, सब परेशान थे, तो देवताओं को भय था। अब हनुमान जी महाराज किसका कार्य करने के लिए जा रहे हैं? देवताओं का कार्य तो है, वे माता सीता की खोज करेंगे, तब रामचंद्र जी जाएंगे और रामचंद्र जी निशाचारों का संहार करेंगे, तब देवताओं को अभयदान प्रदान होगा। तब देवता जब भी गए तो महाराज रावण के पास से मार खा करके ही आए, तो उनको लगता है कि ये भी जा रहा है तो लगता है मार खा करके ही वापस आएगा, तो इसलिए पहले परीक्षा कर लो बुद्धि विवेक बल है कि नहीं है उतना, कि नहीं तो हमारा कार्य सिद्ध होगा नहीं। तो देवताओं ने क्या किया, उनको डर लग रहा था कि हनुमान जी महाराज कार्य करेंगे या न करेंगे, उनके मन में संशय था।
संशय होने के कारण उन्होंने क्या किया, जो सुरसा है, नागों की माता है, सुरसा कौन है, जितने नाग देवता है ना सबकी माँ है। तो सब देवताओं ने विचार करके जात पवन सुत देवन देखा, जाने कऊ बल बुद्धि विशेषा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ओ सुरसा नाम अहिना कै माता, पटैनी आई कही ते ही बाता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जैसी देवताओं ने हनुमान जी महाराज को जाते हुए देखा, उन देवताओं के मन में भय हो गया कि हनुमान जी महाराज के बल की, बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए कि यदि पास हो जाते हैं तो हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। यदि यहाँ महाराज फेल हो गए तो जो इतना बड़ा एग्ज़ाम आ रहा है, विशेष एग्ज़ाम है ना, फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें वे कैसे पास होंगे। तो देवताओं ने महाराज परीक्षा लेने के लिए सोचा और जो नागों की माता सुरसा है उसे निवेदन किया, हे सुरसा आप जाकर के हनुमान जी महाराज की परीक्षा लो। सुरसा नाम अहिन के माता, अहिन अर्थात जो सर्प हैं, नागराज हैं, उनकी माता है, उनको परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। अच्छा, सुरक्षा को ही परीक्षा लेने के लिए क्यों भेजा, और भी तो लोग थे और किसी को भी तो भेज सकते थे, लेकिन परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा, जो नागों की माता है। महाराज परीक्षक को कोमल नहीं होना चाहिए, परीक्षक को कठोर होना चाहिए। जब हम लोग विद्या में पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारे जो गुरुजी लोग थे ना, संस्कृत के थे मनोज जी, मुझे स्मरण आ गया कि कितने कठोर होते हैं गुरुजन। इसलिए कठोर होते हैं कि शिक्षक भी मजबूत बन जाए, दृढ़ बन जाए। तो हम लोगों को टास्क देते थे संस्कृत में कि राम शब्द याद करके आना है, कृष्ण शब्द याद करके आना है, पठ धातु याद करके आना है, कोई श्लोक याद करके आना है। और जब याद करके नहीं आते थे तो महाराज बढ़िया से शिक्षा देते थे। उस दिन इतनी शिक्षा देते थे कि सप्ताह भर भूलते नहीं थे। बढ़िया से यहाँ से पेन लगा करके दवाई देते थे। तो शिक्षक यदि कठोर नहीं होगा तो शिष्य मजबूत कैसे होगा, कठोर होना चाहिए। तो बोले सुरसा किसकी माता है, नागों की माता है। और नागों की माता क्या होती है महाराज, बहुत ही कठोर होती है। नागिन कहते हैं, नागिन है। तो जो सांपों की माता होती है ना, अपने बच्चों को भी खा जाती है। संस्कृत में सूत्र आता है, वहाँ पर उदाहरण आता है, पुत्रादिनी सर्पिणी, अपने पुत्रों का भक्षण करने वाली सर्पिणी है। उसको दया नहीं होती है किसी प्रकार से, वो अपने पुत्रों का भी भक्षण करने लगती है। और बड़ी बात तो ये है, जो नाग हैं उनका वायु क्या है, आहार है। वायु उनका आहार है। और हनुमान जी महाराज वायु के पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। तो महाराज दोनों की तो आनुवंशिक शत्रुता है, क्या कहते हैं, जन्मजात दुश्मनी है। वायु की और सर्पों की क्या जन्मजात दुश्मनी है। तो दुश्मन भी है और दूसरी बात कठोर भी है। तो ये परीक्षा लेगी तो बड़ी कठोर परीक्षा लेगी। इस परीक्षा में यदि हनुमान जी महाराज पास हो गए तो निश्चित रूप से अपना कार्य सिद्ध है, ऐसा जान लेना चाहिए। अब सर्पिणी ने कहा, सुरसा ने कहा, जैसे हनुमान जी महाराज गए तो महाराज सुरसा प्रकट हो गई। सुरसा आकर के कहने लगी, आज सुरन मोही दीनहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया। उस सुरसा ने कहा, हा, आज देवताओं ने मुझे बहुत सुंदर आहार दिया है, बहुत भूख लगी थी और इतना सुंदर आहार दे दिया। हनुमान जी को कह रही हैं कि आज मुझे देवताओं ने
आहार के लिए तुम्हें भेजा है, तुम ही मेरा आहार हो, ऐसा देवताओं ने मुझे कहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो देवता कितने हैं स्वार्थी हैं, एक तो मैं उनके कार्य करने के लिए जा रहा हूँ और उन्होंने तो मुझे ही आहार बना दिया। बड़े विचित्र हैं महाराज, देवता बड़े स्वार्थी हैं, बहुत स्वार्थी है। हनुमान जी महाराज उनके लिए ही कार्य करने के लिए जा रहे हैं और हनुमान जी महाराज को किसी का आहार बना दिया। हनुमान जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन माता जी प्रणाम, आपको पहले देवताओं ने भेजा है तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, प्रणाम करने के बाद हनुमान जी ने कहा, मैया आप मुझे जाने दो। क्यों? क्योंकि मैं भगवान राम का काम करने के लिए आया हूँ। यदि आपकी इच्छा है कि आप मुझे भक्षण करें, मैं आपका आहार बनूं, लेकिन उससे पहले आप मुझे राम का कार्य करने दीजिए। जब मैं राघवेंद्र सरकार का माता सीता की खोज करके आ जाऊंगा तो निश्चित रूप से पुनः आपका आहार बन जाऊंगा। राम काज करी फिरी मैं आवो, सीता कहीं सुधि प्रभु ही सुनावो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। हे मैया, मैं पहले राघवेंद्र सरकार का कार्य कर लूँ, माता सीता की खोज करें। इस संवाद को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः राघवेंद्र सरकार के दूत हनुमान जी महाराज और सुरसा का संवाद किस प्रकार से होगा और किस प्रकार हनुमान जी महाराज आने वाली अनेक प्रकार की बाधाओं को दूर करके उस कार्य को सिद्ध करते हैं, इस कथा का पुनः कल रसास्वादन करेंगे। पुनः राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में पुष्पांजलि समर्पित। सियावर रामचंद्र श्री हनुमंत लाल।